हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा कलुषित चेतना। कलुषित चेतना के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार इस कलुषित चेतना के कारण जीव आत्मा इस भौतिक जगत में आता है। फिर भगवान कपिल आगे बताते हैं, 25 तत्वों के बारे में बताते हैं और 25वां तत्व बताते हैं कि यह भगवान का काल काल का जो प्रभाव है, कि काल के प्रभाव से सभी चीजें गतिमान होती हैं और ये और कोई नहीं, स्वयं श्री भगवान ही है। तो भगवान को जो लोग भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करते हैं, वो लोग काल के प्रभाव में भगवान की उपस्थिति महसूस करते हैं। जैसे कैसे ये होता है, एक साधारण आप एक जनरल डिस्कशन आप जब देखेंगे ना, जब जनरल कोई बात होती है, जब किसी की मृत्यु होती है तो बोलता है उसकी मर्जी के आगे क्या है, वही तो सब काल चक्र चला रहा है। आता है ना, परमात्मा ही सब कुछ चला रहा है, परमात्मा के आगे कुछ नहीं है। तो ये समय, सबका समय आता है, परमात्मा सबका लेखा जोखा बना के रखे हैं। समय आने पर सब कुछ होगा, समय अनुसार ही सब कुछ होगा। तो ये समय 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 अनुसार, समय क्या है, काल है। और काल और कोई नहीं बल्कि भगवान का डायरेक्ट प्रतिनिधि है। तो जो भक्ति नहीं करता है, जो भगवान के रूप को नहीं मानता है, या जो भी है जनरल लोग, वो लोग काल शक्ति से भगवान की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है। राइट? ऐसा है कि नहीं है, बताइए। कितनी बार हमने सुना है, कितनी बार, कितनी जगहों पे हमने सुना है ये बात, कि समय का फेर है, समय का फेर है। और समय क्या है? परमात्मा की इच्छा, उसकी इच्छा। कई बार यस। हमने सुना है, मतलब हमने तो जीवन में हजारों बार सुन लिया होगा ये बात। यस प्रभु। तो ये है। तो यही चीज देखिए यहाँ पर, हमने 16 नंबर श्लोक, 15 नंबर श्लोक जब पढ़ा था, तो भगवान कपिल अपनी माता देवती को यही बता रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। तो अहंकार, अहंकार किस चीज का? यह मेरा है, मैं और मेरा, म, अहम और मम, ये अहंकार है। और इस अहंकार से क्या होता है, हम भौतिक जगत में भौतिक चीजों के प्रति हमारी आसक्ति होती है। फिर भय क्या होता है, कहीं ये हमसे, ये हमारा चीज खो ना जाए। तो इसीलिए, और कैसे खोएगा? जब मृत्यु हो जाएगी। तो कितने लोग हैं मरना नहीं चाहते? पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे शाश्वत जीवन प्राप्त होगा, कोई मरेगा नहीं, आयु बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बेवकूफी है एक्चुअली। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसमें आज हम और आगे पढ़ेंगे।
और क्या उपदेश देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वनाथ देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशा कल्पतुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद 26 श्लोक नंबर 18। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वय करते हैं। तो देखिए अभी हमने जो बात कही थी यही आ गया, भीतर में परमात्मा के रूप में और बाहर में काल के रूप में। इसी से ही सब कुछ भगवान कंट्रोल कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है जिसे हिरण्मय कहते हैं। यह तब घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा शुद्ध की जाती है। तो वापस से सृष्टि के बारे में बताया जा रहा है। जीवों की सृष्टि, ये कैसे मन बुद्धि अहंकार सब कैसे होता है, इंद्रिया कैसे उत्पन्न हो, उसके बारे में अभी पूरा हम यहाँ पर डिस्कशन है। अगले 15-20 श्लोकों में इसके बारे में डिस्कशन है। इस प्रकार तेजस्वी महत तत्व जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को निकल जाता है जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। तो प्रलय के समय अंधकार होता है और जब वापस सृष्टि होती है तो अंधकार हट जाता है और तेज प्रकट होता है। बेसिकली दिन और रात वाला बताया जा रहा है। सतुगुण जो भगवान के ज्ञान की स्वच्छ सौम्य अवस्था है और जो सामान्यतः वासुदेव या चेतना कहलाता है, महत तत्व में प्रकट होता है। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस, नॉलेज, ज्ञान आता है। महत तत्व के प्रकट होने के बाद ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के समतल में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी तरह विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण शांतव्य, स्वस्तव तथा अविकारित्व हैं। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती है, सत्व, रज तथा तम। इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिय तथा स्थूल तत्व
उत्पन्न होते हैं। तो अहंकार, अहंकार से क्या उत्पन्न होता है? रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न होता है अहंकार से। और इसी गुणों के मिश्रण से ये जो तीन प्रकार के अहंकार है, ठीक है, इसी से ही, इसके कॉम्बिनेशन से मन, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां तथा स्थूल तत्व, स्थूल तत्व मतलब ये जो शरीर है जो हम देख रहे हैं अभी, इसी से ही उत्पन्न होता है, इनके कॉम्बिनेशन से। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रिया तथा मन, ये ही तीन प्रकार के अहंकार उनसे अमिल है, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। यह संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1000 सिरों वाले साक्षात भगवान अनंत हैं। यह अहंकार कर्ता, करण, साधन तथा कार्य प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। ये प्रभुपाद जी इसको कैसे समझाते हैं? अहंकार भौतिक व्यापारों के अधिष्ठाता देवताओं में रूपांतरित हो जाता है। करण में रूप के अंग में अहंकार विभिन्न इंद्रियों के रूप में प्रदर्शित होता है और देवताओं तथा इंद्रियों के संयोग से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। इस जगत में हम उन अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं जिसे सभ्यता की उन्नति कहते हैं, किंतु वास्तव में सभ्यता की उन्नति अहंकार का प्रकाशन है। अहंकार से ही सारी वस्तुएं सुखोपभोग की सामग्रियां के रूप में उत्पन्न होती हैं। मनुष्य को इन सामग्रियों की कृत्रिम आवश्यकता को कम करना होता है। महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने शोक प्रकट किया है कि जब मनुष्य वासुदेव की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना से विपथ होता है, तो वो भौतिक कर्मों में बंध जाता है। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द इस प्रकार है: सत्संग छाड़ी केनु अस्ते विलास ते, तारने लागिल ये कर्म बंध फांस। सत्संग छाड़ी मतलब सत लोगों का संग छोड़ के मैं शारीरिक भौतिक संसार का आनंद उठाना चाहता हूं, इसलिए मैंने शुद्ध चेतना की अवस्था का परित्याग कर दिया, इसलिए मैं कर्म फल के जाल में फंस गया हूं। तो सत्संग छोड़ के हम क्या कर रहे हैं? भोग विलास, इस भोग विलास में डूब रहे हैं। और भोग विलास के चक्कर में क्या हो रहा है? हम कर्म कर्म बंधन के पास मतलब फंस जा रहे हैं कर्म बंधन में। फांसी होता है ना, फांसी, फांसी को यही से आया है, फांसी का फंदा। फांसी का फंदा क्या करता है? फांसी क्या है, उसको बांध देता है गले में, गले को बांध देता है एकदम टाइट से, ताकि छूट नहीं पाए वो। इसी प्रकार जब हम भोग विलास की इच्छा करते हैं, तो हम सत्संग को त्याग के इस भौतिक जगत के कर्म बंधन में फंस जाते हैं, एकदम टाइट फंस जाते हैं। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है? शुद्ध चेतना का हम परित्याग कर देते हैं, क्योंकि सत्संग को छोड़ दिया ना। सत्संग में तो सब कुछ शुद्ध होता है। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है, इससे मन उत्पन्न होता है, जिससे संकल्पों तथा विकल्पों के इच्छा का उदय होता है। मन ही से ही हम संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं। तो ये सत्व गुण के अहंकार से ये उत्पन्न होता है। तो अहंकार से तीन स्टेट उत्पन्न होते हैं: सतो, रजो, तमो। सत्व से
मन उत्पन्न होता है। फिर जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम शरीर शरतकालीन कमल के समान है। योगी जन इसे शनैः शनैः प्राप्त करते हैं। तो मन, जो मन जो है वो अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के नाम से जाना जाता है। भगवान आगे कहते हैं, हे सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। तो सतोगुणी अहंकार से मन उत्पन्न होता है, रजोगुणी अहंकार से बुद्धि उत्पन्न होती है। और बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। तो बुद्धि का कार्य क्या है? इंद्रियों को संयोग करना। क्या चीज करने के लिए? चीजों को समझने के लिए, पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण के लिए, मतलब चीजों को समझने के लिए, करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, ये बुद्धि का कार्य है। वो इंद्रियों को सहायता करता है। जैसे बोलते हैं ना, अरे क्या बुद्धि नहीं है क्या? कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है या कोई कार्य नहीं कर पाता या समझ नहीं पाता तो क्या कहते हैं? बुद्धि नहीं है क्या? यही बोलते हैं ना, बुद्धि नहीं है क्या। तो मतलब बुद्धि का कार्य क्या है? समझना, चीजों को समझना, सहायता करना, इंद्रियों से, आंख से देख के किसी चीज के बारे में जज करना बुद्धि का काम है। कान से सुन के किसी की चीज को समझना बुद्धि का काम है। बोलते हम कोई किसी को कुछ काम बोलते हैं करने के लिए और वो उल्टा पुल्टा कर दो, वो क्या बोलते हैं? अरे बुद्धि नहीं है क्या? इतना समझाया, इतना तुमको बताया कैसे करना है, फिर भी गलत काम कर दिया, बुद्धि नहीं है क्या? समझ नहीं पा रहे क्या? तो ये चीज यहां पर बताया जाए। संदेह, संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। तो अगर हम किसी चीज पे संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, मतलब ये बुद्धि का कार्य, बुद्धि का काम है। विपरीत ज्ञान, उल्टा फिलॉसफी, सही ज्ञान, सही फिलॉसफी, स्मृति, याद करने की शक्ति, तथा निद्रा, निद्रा का अर्थ है यहां पर भूल जाने का। ये सब लक्षण बुद्धि के ही लक्षण है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं हमको कुछ याद रहता है क्या? कुछ याद नहीं रहता है जब हम निद्रा में रहते हैं। भले अपने रूम में सोए या होटल में सोए, किसी 18वें माले की बिल्डिंग में, 18वें माले में फ्लैट में सोए या ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में सोए, सोने के बाद कुछ याद नहीं रहता। तो निद्रा को यहाँ पर विस्मृति, स्मृति तथा विस्मृति, ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। बुद्धि है या नहीं है, ये सब यहीं से पता चलता है। बुद्धि है तभी तो उल्टा काम भी होता है और सही काम भी होता है। बुद्धि नहीं होगी तो कोई कार्य होगा क्या? आप जिसको कितना भी समझाओ उसको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, मतलब बुद्धि एकदम नष्ट है। लेकिन बुद्धि है तो कुछ ना कुछ कार्य, सही हो या गलत हो, कार्य इंसान करते रहेगा। रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञान इंद्रियां तथा कर्म इंद्रियां। तो बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि का काम है कार्य में इंद्रियों को सहायता करना। तो इंद्रियों को सहायता करना तो इंद्रियां उत्पन्न होंगी तभी सहायता होगी। तो सेकंड क्या है? रजोगुणी अहंकार से क्या होता है? इंद्रियां उत्पन्न होती है। पहले बुद्धि उत्पन्न होती है,
इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इंद्रियां भी क्या होती है? ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिय हमने पहले चर्चा किया था, जैसे हमारा आंख है, हमारा कान है, हमारा नाक है, ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां क्या है? हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, ये ज्ञान इंद्रियां में, ये कर्म इंद्रियों में आता है। ठीक है। ये सब जो है 10 प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो ये है। अब तामसिक अहंकार भी आता है। तामसिक अहंकार एक्चुअली बहुत बड़ा है, इसको ना हम लोग कल चर्चा करेंगे। क्योंकि यहीं से तामसिक अहंकार के बाद से सब साउंड, टच, ये सब कुछ आता है। सुनने की शब्दी, सुनने की शब्दी मतलब ध्वनि आता है, टच करते हैं जो स्पर्श, ये सब एक के बाद एक आता है। हरे कृष्ण। एक्चुअली बहुत बड़ा है, उसके लिए पूरा क्लास लगेगा, हो नहीं पाएगा, तो हम यही पढ़ी रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस यही हम लोग पढ़ रहे थे तो बहुत मुश्किल पार्ट लग रहा था प्रभु जी, लेकिन अभी आपने बोल दिया तो ऐसे लग रहा है कि इतना इजी था, हम लोग उनकी समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है, ये समझ ही नहीं पाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, बोलिए। आज कर्मेंद्रिय आपने बताई, हाँ वाणी, पाँव, हाथ, ये सब है ना, लेकिन हाँ। इनके विषय जो हैं वो हैं गंध, नहीं नहीं, स्वाद, ध्वनि। कर्म इंद्रिया के विषय नहीं होते, ज्ञान इंद्रियों के विषय होते हैं। तो ज्ञान ज्ञान इंद्रिया इंद्रिय के जैसे, विषय जैसे आंख है, आंख का विषय क्या है? रूप। देखना, रूप रूप रूप। रूप। हाँ वो हाँ तो फॉर्म को देखेगा ना, रूप को देखेगा ना आंख। जी। फॉर्मलेस को देख पाएगा क्या? नहीं देख पाएगा। नहीं। जो जिसका रूप नहीं है उसको नहीं देख पाएगा, जिसका रूप है। तो आंख का इंद्रिय विषय है रूप। जैसे कान है, कान का कार्य क्या है? सुनना। लेकिन इंद्रिय विषय क्या है? शब्द। ध्वनि। शब्द को ही, ध्वनि को ही सुनेंगे ना। ध्वनि नहीं हम्म। होगा तो सुन पाएंगे क्या? नहीं। ठीक है ना। जैसे नाक, नाक का काम, नाक हो गया गंध। ज्ञान इंद्रियां, इसका विषय हो गया गंध। हम्म। गंध। ठीक है ना, तो वो जीभ का इंद्रिय विषय स्वाद, हो गया। त्वचा का स्पर्श। यस, राइट, वेरी गुड। आप तो भक्ति शास्त्री स्टूडेंट है, आपको तो सब पता नहीं, पता नहीं है ना, इसीलिए तो है। कंफर्म कर रही थी प्रभु जी। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जल्दी जल्दी भक्ति शास्त्री कंप्लीट कीजिए, फिर आपको भक्ति वैभव भी करना है। भक्ति वैभव खत्म होगा, फिर भक्ति वेदांत करना है। भक्ति वेदांत खत्म होगा, फिर भक्ति सार्वभौम करना है। तब तक तो पहुंच जाएंगे ऊपर प्रभु जी। हम तो सब कंप्लीट नॉलेज लेके ऊपर जाएंगे ना, फिर ऊपर जाके किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। तब अपने आप सब कुछ होगा, स्वाभाविक हो जाएगा, भगवान का सेवा स्वाभाविक हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए, आपका आशीर्वाद रहा तो हो जाएगा प्रभु जी। गुरु गुरु का भगवान का आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद, आपका प्रभुपाद का आशीर्वाद रहेगा, भगवान का कृपा रहेगा, हो जाएगा। सही। हो जाएगा। सुमन जी चौरसिया प्रभु माता जी, बोलिए, कुछ पूछ रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अगर यहाँ डिग्री मिल जाएगा गुरु से तो हाँ, भगवान अपने आप डिग्री दे देंगे ऊपर जाके। गुरु गुरु डिग्री नहीं दे रहे हैं। गुरु भगवान के बिहाफ में, भगवान का प्रतिनिधित्व करके आपको डिग्री दे रहे हैं। डिग्री भगवान दे रहे हैं आपको। हाँ मतलब मैंने आदेश हम लोग उनका मानेंगे गुरु जी का, राइट, तो राइट। मतलब जब भगवान खुश हो जाएंगे तो अपने आप वो मतलब वो अपने शरण में शरणागति ले लेंगे, शरण में गुरु मैंने ले तुष्ट लेंगे। होंगे, गुरु तुष्ट होंगे तो भगवान भी तुष्ट होंगे। गुरु जी रुष्ट होंगे तो भगवान भी रुष्ट होंगे। हाँ, वही मेरा कहने का तात्पर्य है। हरे गुरु कृष्णा। तुष्ट तो भगवान तुष्ट, गुरु जी रुष्ट तो भगवान भी रुष्ट। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे कोई आपको अगर ब्लेम करता है कि ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ है, तो सब उसको कैसे फेस करना चाहिए?
तुम्हारी वजह से, अरे मेरी वजह से क्या हुआ है? मेरी वजह से अगर हुआ है, ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर मेरी वजह से कोई कार्य गलत हुआ है, किसी को ठेस पहुंचा है, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। और मैं प्रयास करूंगा कि भविष्य में ऐसा नहीं हो। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? उसके लिए शरीर तो त्यागेंगे नहीं, शरीर तो भगवान की देन है। क्षमा मांगना। But when it is not your fault, Prabhuji, नहीं then नहीं, इवन इफ इट इज नॉट माय फॉल्ट, देखिए, ये भौतिक जगत क्या है ना, हमको सबसे पहले समझना है कि ये जो जगत है ये द्वंद्व है। द्वंद्व मीन ड्युअलिटी। द्वंद्व मीन ड्युअलिटी। आप और मैं आमने सामने खड़े हैं जमीन में। आप जो देख रहे हैं वो नंबर 6 है, और मैं क्योंकि आपके ऑपोजिट में खड़ा हूं, तो मुझे वो 6 दिखेगा कि 9 दिखेगा? 9 दिखेगा। तो मैं तो बोलूंगा आप गलत हैं, मुझे तो 9 दिख रहा है। आप बोलेंगे नहीं आप गलत है प्रभु, मुझे तो 6 दिख रहा है। तो कौन सही कौन गलत? दोनों ही सही है। हाँ, गलत क्या है? देखने का नजरिया, परसेप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो भले आपकी गलती नहीं है, अगले ने ऐसा आपको रियलाइज, आपको पता है कि वो गलत नहीं है आप, लेकिन अगले का परसेप्शन ऐसा है। तो परसेप्शन, तो ये तो भौतिक जगत में परसेप्शन ऐसा ही है ना, क्या कर सकते हैं? यू कैन नॉट हेल्प इट। अब ना अपना गला घोट सकते हैं, ना सामने वाले का गला घोट सकते हैं। तो अगर क्षमा मांग के निकल जाएंगे तो बात खत्म हो गया। जो क्षमा मांगता है बहुत महान है, और उससे भी ज्यादा महान है जो बिगैर गलती के क्षमा मांगता है। एक क्या इसको बोलते हैं, हरे कृष्णा प्रभु। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस मेक्स वन humble. Even if it is not one's fault, it will still make you humble. तो ये विनम्रता जो गुण है, विनम्रता तो भक्ति का सबसे बड़ा गुण है। बात खत्म हो गया। इट्स वेरी सिंपल। वी हैव टू थिंक, टेक थिंग्स, और खत्म कर देता। आप क्षमा मांग लेंगे ना, खत्म हो गया। अभी आप अगर क्षमा नहीं मांगेंगे, आप बोलेंगे नहीं मेरा गलती नहीं है, तो क्या होगा? वो रिलेशन स्प्लिट होने लगेगा। रिलेशन स्प्लिट क्यों? वो शरीर है क्या? वो तो आत्मा है, भगवान का अंश। तो हमारे इतने टाइम से हम लोग जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, भौतिक जगत में प्रॉब्लम, हमारे भक्तों के बीच में प्रॉब्लम, इसी की वजह से ही तो प्रॉब्लम आ रहा है। कल एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, एक भक्त ने मुझे फोन किया कल, कि प्रभु ये जो 2 दिन का प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ, पर ना मेरा मन नहीं अच्छा। वो उसने दूसरे तरीके से फोन किया, मुझे फोन किया, उसने बताया। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा। कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। प्रभु जी हमारा तो टिकट कटा हुआ है यात्रा का, और रूम का पैसा देना है, पर हमको क्या है ना, यात्रा में नहीं जाना है, तो यात्रा का टिकट कैंसिल कराएं। तो टिकट तो आपने करवा के दिया था, तो पैसा का रिफंड कहाँ आएगा? मतलब पैसा का रिफंड मेरे पास आएगा। रिफंड आए जब आए, जो भी है आप बोलिए, आपको नहीं जाना तो मैं कैंसिल करा के आपको, कैंसिलेशन का जो पैसा लगता है करके, मैं तुरंत टिकट कैंसिल करके आपको पैसा रिफंड कर देता हूँ। मैं आपको ऑनलाइन भिजवाया, मैं आपको ऑनलाइन भिजवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रहा रूम का बात, आपने रूम का पेमेंट नहीं दिया, मैं देखता हूँ अगर रूम का एडजस्टमेंट हो गया तो रूम का भी पैसा आपका नहीं लगेगा। तो वो थोड़ा सा उसको फील हुआ कि हाँ ठीक है, प्रभु जी इतना मेरे को बोलने। तो पर मैंने पूछा, मैंने बोला प्रभु आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं, क्या बात हो गया? तो बोले प्रभु और ना हमारा मन ना बहुत उदास। बोले क्यों उदास है भाई, क्या गड़बड़ हुआ? बोले प्रभु जी से ना हमारे बहुत लोगों ने हमारी शिकायत की, ये जो 2 दिन का प्रोग्राम हुआ। मैंने बोला क्या शिकायत की भाई? तो उसने बताया ये। मैंने बोला ये तो छोटी मोटी बात है, ये तो उनकी अल्प बुद्धि, ये उनकी अल्प बुद्धि
के कारण उन्होंने शिकायत की, पर एक्चुअली ये शिकायत नहीं है। मैं भी जब शुरू शुरू में भक्ति में आया था, लोग मेरी शिकायत करते थे कि देखिए ना, सुरेश सुरेश असानी प्रभु ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मेरा दीक्षा नहीं हुआ था, मैं सेवा कर रहा है, ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते। तो लोग जब मुझे क्रिटिसाइज करते थे ना, मैं हमेशा यही सोचता था कि हाँ प्रभु जी, वाकई में मेरे से गलती हुई है। एक्चुअली क्या है ना, मैं सीखा नहीं हूं कुछ, मैं शिक्षित नहीं हूं, सेवा के मामले में मैं शिक्षित नहीं हूं। अगर आप लोगों को लगता है मैंने कार्य गलत किया है, मैंने सेवा गलत की है, तो आप मुझे गाइड कीजिए। मैं क्षमा मांगता हूं, पर आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं इस सेवा को नेक्स्ट टाइम जब मुझे ये सेवा मिले तो मैं ठीक से कर सकूं। क्योंकि मैं तो शिक्षित नहीं हूं, मैं तो भौतिक जगत का व्यक्ति हूं। आप भक्तों के बीच में आया हूं, मुझे पता ही नहीं है भक्तों के साथ कि मुझे कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी इस भौतिक जगत में कुछ सीख के नहीं आता, सब यहीं पर आके सीखते हैं। तो आप लोग सीनियर है, आप लोग मुझे गाइड कीजिए। तो मैं तो हमेशा ही गलती, हालांकि मतलब 100 लोगों में 2 व्यक्ति गलती निकालता था। अब 100 लोगों में 2 व्यक्ति केवल गलती निकाल रहे हैं, तो 98 लोग गलती नहीं निकाल रहे हैं। हम छोड़ देते कि 98 का बोलने का, 25 आदमी का बोलने का पोजीशन है उसमें, उसके अंदर में, लेकिन उस 25 आदमी में केवल 2 आदमी मेरा गलती निकाल रहे हैं। मतलब 23 आदमी को लगा ना कि मैंने सही किया है। जब मेजोरिटी को लगता है मैंने सही किया है, तो मतलब मैंने सही किया होगा, लेकिन 2 व्यक्ति को लगता है कि मैंने गलत किया है। तो ठीक है प्रभु, आपने बोला मैंने गलत किया, मैं स्वीकार करता हूं, तो आप मुझे गाइड कीजिए कि फ्यूचर में मुझे कैसे करना है। तो बात खत्म हो गया ना। अब हम बोलेंगे द आप मेरे को बोले मैंने गलत किया, उससे पूछो वो तो बोलते सही है, उससे पूछो वो सही है, उससे पूछो वो सही है, उससे पूछो वो सही है। तो हानि किसका? हानि हमारा होगा। क्योंकि हम फर्दर सीखने का, हम अपना जो भी सीखने का हमारा जो मौका हुआ, अपॉर्चुनिटी आया, उस अपॉर्चुनिटी को हमने काट दिया, उस अवसर को काट दिया। जो भी हमको कुछ सीखना था, हम लोग में से कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं है, ये समझ लीजिए। हर मनुष्य में 4 त्रुटियां हैं। देयर आर 4 डिफेक्ट्स इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो आज जो व्यक्ति हमने गलती निकाल रहा है, वो भी परफेक्ट नहीं है, वो भी इम्परफेक्ट है। लेकिन हमको अगर परफेक्ट बनना है, तो हमको उससे शिक्षा लेनी पड़ेगी कि ठीक है, आप मेरे को बताइए मेरी गलती क्या है। और मैं उसको खाली गलती नहीं, गलती के बाद उसको सुधारना भी कैसे है, वो भी पूछना पड़ेगा। अगर पूछना कि कैसे सुधारना, दैट इज विनम्रता, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। ठीक है। तो खाली टॉन्ट नहीं लेना है, क्रिटिसिज्म खाली नहीं लेना है, बेसिकली प्रॉब्लम का दोष नहीं लेना, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी उससे पूछना है। तब पता चलेगा कि उसका लेवल क्या है। अगर वो सोल्यूशन दे पाता है तो तब पता चलेगा उसका लेवल क्या है। अगर वो सोल्यूशन नहीं दे पाया, मतलब उसको खुद को रियलाइज होगा कि उसने गलत बोला है। राइट, आई होप आई हैव जी प्रभु क्लैरिफाइड। जी। दोनों माता जी, ठीक है। तो कल मैंने इस व्यक्ति को समझाया। ये जो व्यक्ति ने कल मुझे फोन किया, भक्त ने मुझे फोन किया, मैंने उसको मैं बोला देखिए प्रभु, टिकट अभी कैंसिल कराऊंगा या 10 दिन बाद कैंसिल कराऊंगा, कैंसिलेशन चार्ज तो वही लगेगा। फिर भी आप एक बार सोच विचार कर लीजिए, हड़बड़ी नहीं है, सोच विचार कर लीजिए। आपको इन भक्तों का व्यवहार गलत लगा, ठीक है, छोड़ दीजिए, आप मेरे गाइडेंस में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पूछा प्रभु आप भी तो गाइडेंस देते हैं, मैं बोला हाँ मैं देता हूँ। तो मैं बोला वो आपकी इच्छा, मैं आपको फोर्स नहीं करूँ, मेरे मैं बोलूंगा आप संग मत छोड़िए, यात्रा में चलिए, भले उनके साथ मत उठिए बैठिए, मेरे साथ उठिए बैठिए, बात खत्म हो गया। आपने जब सामने चल के मुझे फोन किया है, मतलब मैं आपको, आपने कुछ सोचा होगा, तो आप मेरे लिए यात्रा में चलिए, मेरे साथ बस में ट्रैवल कीजिएगा, मेरे साथ ही सब कुछ कीजिए। आप मेरे साथ ही प्रसाद पाइएगा, आप मेरे बगल वाले रूम में ही रहिएगा, मैं सब पास पास कर दूंगा। तो बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु, ठीक है, तो हम अभी सोच विचार के हम आपको फिर 1-2 दिन में फिर फोन करते हैं। बोले हम सब कुछ छोड़ के ना, हम घर में बैठ के भक्ति करेंगे, अपना जप करेंगे, अपना भागवत करेंगे। मैं बोला आप अकेले अगर कर पाते ना, तो ये पूरा दुनिया ना शुद्ध भक्त बन गया होता। अगर अकेले, फिर भक्तों का संग ही नहीं होता, फिर इस्कॉन का जरूरत नहीं था, इतने बड़े मंदिर का जरूरत नहीं था, इतना संस्था का जरूरत नहीं था, अगर अकेले ही रह के लोग सब कुछ कर लेंगे। मैं बोला जो चीज आपको करना हो संघ में करना है। संघ का प्रभाव बहुत, संघ का जो प्रभाव होता है ना, बहुत सॉलिड होता है।
तो करना पड़ेगा। तो एसोसिएशन मैटर्स, तो ये मैंने उनको कल समझाया एंड देन इसे रोक। मैं तो आपको 5 मिनट बता, मैं कल उससे आधा घंटा 35 मिनट बात किया, तो पूरा उसका प्रॉब्लम समझा, फिर उसको समझाया, तो थोड़ा सा उनको सांत्वना मिला। फिर मेरे को रखते समय बोले कि प्रभु हमारा भी मन एकदम शांत हो गया, आपने मुझे सांत्वना दे दिया, अब मैं 1-2 दिन में फिर आपसे मन को ठीक करके फिर आपसे मैं बात करूंगा, आपकी गाइडेंस में आऊंगा। मतलब ठीक है, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम क्या है, तो कोई एडवाइस लेगा, हमारा काम है एडवाइस दे देंगे, बस बात खत्म। मानना ना मानना अगला के ऊपर है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप बताओ। कृष्ण ने पूरी गीता सुना डाली, और लास्ट में कृष्ण ने बोला अर्जुन को, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, सारा एडवाइस दे दिया, सारा ज्ञान दे दिया, तुमको जो इच्छा तुम वो करो। तो मैं भी वैसे ही हूँ, मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, आगे करना ना करना आपके ऊपर है। हरे कृष्णा। राइट सोनल माता जी, सब कुछ ना क्लैरिफाई हो प्रभु गया, जी। 100% जी प्रभु जी। क्लैरिफिकेशन हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु आपको कुछ बोलना था? अच्छा, अशोक प्रभु निकल गए, थिंक उसको निकलना था बोल के वो बोल रहे थे। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? विनीता सबनानी माता जी, आप कुछ बोलना चाहती थी उस समय? हरे कृष्ण प्रभु, अगर हम लोग क्षमा मांगने वाला अगर बहुत ढीठ है, उसका उल्टा फायदा उठाने लगते हैं, फिर तो वो और चढ़ चढ़ के बोलते नहीं लगते नहीं, हैं। क्षमा, उन- हमने हमने आपको क्या हमने 2 बात बताई, क्षमा मांगना और उससे सोल्यूशन लेना, दोनों चीज लेना है। तो जो डीठ व्यक्ति होगा ना, कभी सोल्यूशन नहीं देगा, तो आपको पता चल जाएगा। जो ढीठ होगा ना, वो कभी भी आपको सोल्यूशन नहीं देगा, लेकिन जो एक्चुअल जो जेन्युइन आदमी होगा ना, वो आपको सोल्यूशन भी देगा। मैं इसलिए दोनों बात बताया, क्षमा मांगने के बाद उसे सोल्यूशन भी मांगना है, उपाय। ओके, आपने मेरे से ये गलती बताई है, अब मुझे गाइड कीजिए कि फर्दर मेरे से ऐसी गलती क्यों ना हो। जो ढीठ व्यक्ति होगा ना, कभी गाइडेंस नहीं देगा, वो इसी बात को पकड़ा रहेगा, तुमने गलती किया, गलती किया, गलती किया, गलती उस किया, व्यक्ति गलती को किया, गलती कैसे किया। डील करना है अगर वो कोई फैमिली मेंबर में ही हो तो? काम से काम रखिए, बस बात खत्म हो गया। काम से काम, जितना जरूरत है उतना ही करेंगे, बात खत्म हो गया। सबको सबकी जरूरत है इस भौतिक जगत में। वन, सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंसी का जो क्राइटेरिया वो ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सबको सबकी जरूरत है, तो प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आता है, हमारे डीलिंग में प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब हमको उसे अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट मतलब शरीर, शरीर का अटैचमेंट, प्रभुपाद इसको बोलते हैं स्किन डिजीज। भाई ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, तो बॉडीली अटैचमेंट है, इसको प्रभुपाद स्किन डिजीज बोलते हैं, स्किन डिजीज। तो स्किन डिजीज किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता है। आज हमारी चमड़ी में कुछ भी होता है तो हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, क्रीम लेते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम या वो क्रीम, एंटी फंगल क्रीम और ये वो सब लेके शरीर में लगा, ताकि वो जो शरीर का जो चमड़ी का जो बीमारी है वो खत्म हो जाए। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस वो है, वो दवाई है, वो एंटीबायोटिक या एंटी फंगल जो भी बोलिए, जो आपके शरीर की बीमारी को हटाएगा। तो हमको भक्ति पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना। अगर अगर कोई व्यक्ति हमारी भक्ति में बाधा डालता है तो हमारा काम है उसको अवॉइड करना। ठीक है, वेरी सिंपल फिलोसफी। भक्ति विनोद ठाकुर का शायद इंस्ट्रक्शन है, हर एक वो चीज जो हमको कृष्ण से जोड़ती है उसको एक्सेप्ट करना है, हर एक वो चीज जो हमको कृष्ण से दूर लेके जाती है उसको रिजेक्ट करना है। वेरी सिंपल। रिजेक्शन मीन्स मुंह मोड़ लेना नहीं, अवॉइड करना, जहां तक हो सके अवॉइड करना। ये बहुत सारी परिस्थितियां जब हम अवॉइड नहीं कर पाते, लेकिन तो जहां तक हो सके, तो वी हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट इन दैट पर्टिकुलर केस, किससे कितना डीलिंग रखना है वो देखना है। ईशानी इंदिरा माता जी कुछ बोलना था आपको? जी प्रभु जी। इस्कॉन हमें सिखाता है विनम्र रहना, हाँ, राइट। राइट। बट जो लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं
वो किस क्राइटेरिया में घुसते हैं कि उनमें विनम्रता तो होती नहीं है। तो विनम्र द होना वे दे सिखाता है। टॉक। अच्छा, चलिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल देके ही समझा देता हूँ। ठीक है, आप आप जिस स्कूल में पढ़े थे, जब आप क्लास 12 में थे, तो आप किसी स्कूल में पढ़े थे जहां आपने क्लास 12 का एग्जाम दिया, राइट? हम्म। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? हाँ, तो इंडिया में तो 40 नहीं स्टूडेंट्स नहीं, मिनिमम आप, हाँ, होते थे। आपके क्लास में, इंडिया छोड़ हाँ, दीजिए, 38 आप 40, 38 40। 38-40 थे, वो आपके हम्म। सेक्शन में थे। हम्म। आप क्लास 12 के कोई भी सेक्शन में होंगे, ए बी सी डी, जो भी सेक्शन में होंगे। अब पूरे हम्म। क्लास 12 में कितने लोग थे? अप्रोक्सीमेटली 180 to 200, 180 से 200 लोग होंगे पूरे देयर वर क्लास 12 3 में। सेक्शन, सो 120 के करीब थे। 120, 120, 125 लोग थे। 125 हम्म। स्टूडेंट्स ने क्लास 12 का एग्जाम दिया। हम्म। 125 स्टूडेंट्स को एक ही प्रकार की शिक्षा दी गई, राइट? राइट। टीचर ने क्या क्लास में, आपके आपके सेक्शन में जो 30-35 स्टूडेंट्स थे, क्या टीचर ने भेदभाव किया कि हम ना इंदिरा जैन को हम ये शिक्षा देंगे, फलाने को ये शिक्षा देंगे, उसको ये शिक्षा देंगे? ऐसा था क्या? अलग नहीं, अलग आप लोग को नहीं, शिक्षा दे देंगे, नहीं। लेकिन उस शिक्षा को ग्रहण करने का कैपेसिटी सबका अलग अलग। शिक्षा तो एक ही जी। मिली। हम्म। ठीक है, तो फॉल्ट किसका? शिक्षा देने वाले का, शिक्षा का, या शिक्षा ग्रहण करने वाले? ग्रहण करने वाले का। पर प्रभु जी, मैं बीच में एक बार टोकूं? यस, प्लीज प्लीज, जरूर बोलिए, क्योंकि देखिए, नहीं, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। हाँ, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं ना कि ग्रहण करने वाली बात, हाँ उसी बेसिस पे तो जैसे अब मेडिकल में जाना है तो यू हैव हाँ, टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। एंड अगर आप प्रिपेयर्ड हो तभी आपको मेडिकल में चांस मिलेगा। ओके। एंड मैं अगर अभी मैं आपने अभी मैं विनम्र। अभी इस बात को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जी प्रभु वो जी। जो 125 स्टूडेंट है, या आपके क्लास के जो 30-35 स्टूडेंट्स थे, सबको समान रूप से शिक्षा मिली, लेकिन फर्स्ट कितने जन आए? बस तो एक ही आएगा। सेकंड कितने जन आए? नहीं, नहीं, ऐसे अगर ग्रेजुअली आप दें तो फर्स्ट सेकंड एक एक ही करके आएंगे एंड देन थर्ड एक जन 38। आया, फोर्थ एक जन आया, फिफ्थ हम्म। एक जन आया, सिक्स एक जन आया, सेवेंथ एक जन आया, एथ एक जन आया, नाइन्थ एक जन आया। हो सकता है नाइन्थ पोजीशन में 2-3 जने हो सकता है 10th पोजीशन में भी 3-4 जने हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। तो विनम्रता किसने कितना अपनाया है, उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया क्लास में। राइट। तो विनम्र बनना सिखाते हैं, लेकिन जो विनम्र बन गया वो क्लास में फर्स्ट आ गया, मतलब जिसने उस क्लास में फर्स्ट कौन आता है? जो उस शिक्षा को अच्छी तरह से को समझ ग्रहण लेता करेगा। है, ग्रहण करता है, वही तो फर्स्ट आता है। तो जिसने ग्रहण नहीं किया, क्या वो अभी उस शिक्षा को ना, कोई तो होगा जो लास्ट आया होगा, हम्म। लेकिन लास्ट आने वाला व्यक्ति भी तो पास हुआ, तो फेल नहीं हुआ। नहीं। मतलब उसने थोड़ा सा शिक्षा ग्रहण किया, पूरा 100% ग्रहण करता तो फर्स्ट आता, लेकिन लास्ट आया, लेकिन पास हो गया। तो पास तो हुआ ना, हम्म। पास हो गया मतलब थोड़ा सा उसने शिक्षा लिया, फेल तो नहीं हुआ। जी। तो यही चीज है। तो पूरे क्लास में, तो ये जो इस्कॉन है ना, ये बहुत बड़ी एक संस्था है जहां पर सबको शिक्षा एक प्रकार की दी जा रही है। अब उस शिक्षा को कौन कितना विनम्र बनता है, या किसके सामने कितना विनम्र बनता है, वो भी डिपेंड करता है। लोग अपने गुरु के सामने बहुत विनम्र बन जाते हैं, लेकिन जब दूसरे भक्तों के सामने आते हैं तो विनम्र नहीं बनते। अपने से जूनियर आता है तो विनम्रता तो हवा गायब हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है हम उस शिक्षा को कितना अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। शिक्षा गलत नहीं है, हमारे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। तो हमको ये देखना नहीं चाहिए, दूसरे में ये देखना नहीं चाहिए, हमको अपने में देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस परिस्थिति को किस नजरिए से देख रहे हैं। वेन वी स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स, जब हम लोग दूसरे में, दूसरे भक्तों में दोष देखना स्टार्ट करते हैं, वो दोष हमारे अंदर भी है, इसलिए हम उसमें वो दोष देख पा रहे हैं। जिस दिन हम भक्तों को फॉल्टलेस, दोष रहित देखेंगे, समझिए हमारे भी सारे दोष खत्म हो। प्रहलाद महाराज, क्या एग्जाम्पल मिला हमको प्रहलाद महाराज?
इतना प्रयास किया उसके पिता ने उसको मारने का, फिर भी वो क्या बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, विष्णु से क्षमा शत्रुता कर को दीजिए। त्याग दीजिए। हम्म, उसने क्या बोला, बोला मेरे गुरु ने ये बताया है। तो आपने मेरे से पूछा कि मुझे मेरे गुरु ने क्या शिक्षा दी, तो मैंने वो शिक्षा आपको बता दी, लेकिन मैंने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया है, वो बोल दिया ये बात, मेरा तो विष्णु में है, मैं तो, उसने मेरे को शिक्षा दी, मैंने शिक्षा ले ली, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने बोल दिया। देखिएगा, ध्यान से देखिए मूवी को, उस मूवी को ध्यान से देखिए तो क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज। तो ये शिक्षा हमको लेना है ना। हम्म, अभी हम दूसरे में फॉल्ट देख रहे हैं, ये एक शिक्षा मिला, लेकिन उस फॉल्ट को हम बढ़ा नहीं रहे हैं, एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, किसी को इधर उधर उसको नहीं कर रहे हैं, फैला नहीं रहे हैं, अपने आप में वो दोष देख रहे हैं। मतलब क्या, हमने एक्चुअल में क्या शिक्षा ग्रहण किया, उसके फॉल्ट को नहीं ग्रहण किया, उस फॉल्ट को अपने अंदर देखा, उसको वो हो गया ग्रहण, अब उसको फॉल्ट को हम रेक्टिफाई करेंगे, ये हो गया ग्रहण करना। समझ में आया, मैं लिंक कर पाया माता जी? हो रहा जी है ना प्रभु जी, लिंक? लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं था। मेरा पॉइंट ओके। था कि जब इस तरह से लोगों का बिहेवियर देखते हैं, तो हाँ। जो हमारी श्रद्धा वहां जाने की होती है मंदिर में, वो हम्म। थोड़ी घट जाती है। तो हम्म। 4 बार जाने के बदले हम 1 बार जाएंगे या 2 बार जाएंगे। हम्म। और अदरवाइज अगर वहां लोग विनम्र हो तो 4 के हम 7 कर देंगे, सातों दिन जाने की चेष्टा करेंगे। मेरा हम्म। अभिप्राय कहने का ये हाँ, था प्रभु यही, जी। ये सेम चीज मेरे साथ भी होता, हमारे साथ तो अभी 2 दिन पहले ही हुआ। हम लोग मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, पर वहां पर लोगों को, वहां पर जो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे हम लोग बिगड़ दर्शन करके वापस आ गए। तो इसका, हमारा श्रद्धा कम नहीं हुआ है, हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुआ है। नहीं, श्रद्धा कैसे कम हो सकती हाँ, है, पर भगवान के प्रयास प्रति कम हो नहीं, जाएगा ना। नहीं नहीं, ये सोचना है कि वो उस ऐसा परिस्थिति था, ठीक है, होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, नेक्स्ट टाइम फिर से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा समय चले जाएंगे। हो सकता है उस दिन हमारा कुछ ऐसा फॉल्ट होगा जिसके से हम दर्शन नहीं कर पाए, या हमारी चेतना प्रदूषित होगी जिसके से हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम जाएंगे दर्शन करने, कोई दिक्कत नहीं। वी हैव टू थिंक, प्रहलाद महाराज सेज ना, प्रहलाद महाराज तो बार बार बोल रहे हैं, मुझ जैसे असुर कुल में जन्म को भगवान कैसे क्यों दर्शन देंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान की भक्ति बंद कर देंगे, वो तो प्रतिदिन जाते हैं शालिग्राम को लड्डू ऑफर करने के लिए, रोज जाते हैं लड्डू ऑफर करने, श्रद्धा तो कम नहीं हुई। तो इसी प्रकार हमारी श्रद्धा कभी कम नहीं होनी चाहिए। आज नहीं दर्शन में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, समय निकाल के फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे साथ तो ऐसे ही हुआ, हम लोग तो बैठे थे वहां पर, और कुछ ऐसा बिहेवियर हुआ जिससे हम लोग वापस आ गए। दैट डजेंट मीन हम दोबारा नहीं जाएंगे, हम समय निकाल के, हमको समय बहुत कम मिलता है उधर जाना, क्योंकि हमारे घर से दूर पड़ता है, इसलिए जाने आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो छुट्टी के दिन छोड़ के हम लोग दूसरे किसी दिन जा नहीं सकते। तो उस दिन हम लोग गए थे, संडे को ही गए थे, संडे की बात है, राइट, संडे की बात है, प्रभुपाद अपीरेंस डे की बात। हम लोग सुबह गए, ऐसा कुछ का बात हुआ, हम लोग बिगड़ दर्शन करके वापस आ गए, वापस आ गए, तो फिर आगे, अब फिर नेक्स्ट जब मौका होगा, फिर जब ऐसा कुछ मौका बनेगा, जब नेक्स्ट जब छुट्टी होगी फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्या दिक्कत है। तो वो, लेकिन ये तो छोटा मोटा चीज है, हमको क्यों लगता है कि हम इतने बड़े भक्त हैं, या वो हमारे साथ ऐसा किया है तो हम नहीं जाएंगे, नहीं, दिस इज यही तो भौतिक जगत का आसक्ति हो गया। भौतिक आसक्ति इसी को ही तो बोलते हैं कि वो ऐसा डील कर रहा है, वो ऐसा डील कर रहा है, उसकी विनम्रता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारा श्रद्धा खत्म हो जा रहा है, या हमको जाने का इच्छा नहीं हो रहा है। ये तो भौतिक भौतिक चीजें हो गई, क्योंकि क्लोजेस्ट भौतिक चीजें मंदिर हो गई। मेरा एल्बर्ट रोड वाला ही है। हाँ, टलीगंज है, कोई शाहपुर दिक्कत जी है, नहीं ये सब है, कोई जगह हम दिक्कत नहीं जा नहीं है, सकते। 2 दिन बाद फिर जाइएगा, क्या प्रॉब्लम। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जाएंगे ही प्रभु जी, हाँ, मंदिर तो छोड़ेंगे नहीं। वो विनम्रता लेकिन छोड़ एक दीजिए, मन में एक आ जाता है। कुछ नहीं आएगा। जिस दिन मन में ये बात है ना, उस दिन 16 के बदले 64 वाला जप कीजिए, देखिए सब गायब हो जाएगा। हो गया। जिस दिन मन में ये बात आए उस दिन अपने आप को पनिशमेंट दीजिएगा, आज हम 16 नहीं 64 करेंगे, तो देखिए फिर दोबारा मन में 64 तो होने से रहा, दोबारा मन में, लेकिन ये प्रॉब्लम, ये बात नहीं आएगा फिर।
अपने आप को पनिशमेंट दीजिए। ठीक है प्रभु जी, इसको हरे हम लोग कृष्णा, बोलते हैं, इसको थैंक हम यू लोग सो बोलते हैं मच। स्पिरिचुअल पनिशमेंट। स्पिरिचुअल यस पनिशमेंट अच्छा ही होता है। भौतिक जगत का पनिशमेंट दुख देने वाला होता है। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पनिशमेंट हमारे फायदे के लिए होता ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। है। हरे कृष्णा। आशा रानी माता की। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी जैसे इच्छा हुई बात हो रही थी कि मंदिर में दर्शन नहीं हुआ। अभी जैसे इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले मैं मम्मी पापा के साथ वृंदावन गई थी, तो वहां बिहारी जी के दर्शन करने गए थे। तो उतनी भीड़ में हम लोग को दर्शन ही नहीं हुए, हम लोग सब वापिस आ गए बाहर। तो लेकिन अभी जब हम लोग गए थे ना 84 कोस यात्रा में हाँ इस्कॉन हाँ ज्वाइन करने के बाद, हाँ तो हम लोगों का जो अलग अलग ग्रुप बनाया था, तो हम लोग हाँ 3-4 जने थे, करने गए दर्शन। तो उन लोगों को दर्शन उनकी पीछे से हो गए। लेकिन मेरा क्या हुआ कि बिना पैसे दिए वीआईपी मुझे अंदर भगवान ने पहुंचा दिया, और हाँ। बिल्कुल फ्रंट से, सामने से, बिल्कुल आगे से दर्शन करा के हम्म, दिए, वो भी हम्म, 3 बार। हम्म, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं हो पाता है दर्शन, लेकिन कभी बार तो भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं कि बिल्कुल सामने, अपने सामने खड़ा कर देते हैं। हम्म। तो ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, ये सब ना होते रहता है। हम्म। रहेगा। इसी को तो प्रयास हरे। बोलते हैं। इसी को तो हम्म। प्रयास बोलते हैं। बल्कि प्रयास। एक वो वहां पे जो खड़ा था वीआईपी लाइन में, अंदर जो घुसाते हैं लोगों को, वो लोग ने मुझे रोका। मैंने कहा आप वीआईपी लाइन में नहीं जा सकते, पीछे चले जाइए। तो मैंने कहा पैसे भगवान के दर्शन करने के लिए क्या कब से पैसे लगने लग गए, तो आप नहीं जा सकते। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप ये लोगों को बाहर निकलने दीजिए, फिर आप अंदर जाइए। तो लेकिन मैं खड़ी रही वहां आधा घंटा खड़ी रही, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी तो जरूर जाऊंगी, यहीं से जाऊंगी। तो भगवान ने मुझे वहीं से पहुंचाया। ठीक है, अभी वीआईपी हो गए, मतलब भगवत धाम जाने का एंट्री आपके थ्रू होगा अभी हम लोग का। राइट। प्रभु जी, आपसे आप एक बात वीआईपी में कहनी चेक इन थी। कर लेंगे। रेस्ट माता जी बोलिए। अब मेरी इच्छा एक बहुत बड़ी पूरी हो गई, आशा गौरव प्रभु से दर्शन हो गए। ओ हरि बोल। राइट। वेरी गुड। बस मेरे को करना था कि कैसे हैं, दिखते हैं, कौन है। खाली अच्छा फोटो में ही देखा हुआ था, पर अच्छा। बात कर रहे थे, माय गॉड, ही वाज सो कंसर्न कि पानी हाँ में कैसे जाएंगे, ये वो। तो हाँ पूछा उनसे कि प्रभु जी आप यहाँ, बोले नहीं, कल हमारा प्रोग्राम है, हमको वहां जाना है। संडे को आपका प्रोग्राम था ना, तो वहां हाँ उनको आना था शायद। हाँ। आपका कैसा रहा प्रोग्राम प्रभु जी? मैं तो गया ही नहीं था प्रोग्राम में, तो सुना तो बहुत अच्छा हुआ, पर मैं ओह। गया नहीं था। मैं थोड़ा सा घर के कार्य में बस व्यस्त था। तो मैं भौतिक जगत में बंधा हुआ था, बंधन में था। हम्म। ओके, एक्चुअली ओके, मुझे तो कुछ मैं तो अभी सेवाएं यही पूछने मुझे वाली कुछ थी कि सेवाएं थी। रिकॉर्डिंग है क्या? मुझे कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग हुआ है, पता नहीं मुझे। रिकॉर्डिंग हुआ तो होगा। मैं एक्चुअली कुछ रसाल गोपाल प्रभु का ना, मुझे कुछ वीडियोस बनाना था। तो मुझे हम्म। लास्ट संडे था कि मेरा छुट्टी था, इसके बाद मुझे समय नहीं मिलेगा। तो मुझे एक्चुअली बार बार वृंदावन से, रसाल गोपाल प्रभु वृंदावन से फोन कर रहे थे कि वीडियो वीडियो वीडियो। तो इसलिए मैं वीडियो बनाने में, मैं उस दिन घर में बैठी, मैं बोला कुछ काम नहीं करूँगा, खाली वीडियोस बनाऊँ। और कुछ अच्छे वीडियोस बने भी हैं। 2-3 वीडियो भी ओह। बन गए हैं, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस। तो अभी हम लोग रिलीज करेंगे, नेक्स्ट वीकेंड उसको रिलीज करेंगे वीडियो। यूट्यूब में? यस, यूट्यूब में। ठीक है। तो बस वो ये मेरे को बहुत जरूरी था बताना कि मेरी आशा को प्रभु दर्शन हो और गए। आपका कल का मैं आपको एक्सपीरियंस भी बोली बहुत थी। अच्छा था। कल जो भागवत का आपको सुने थे क्लास, मतलब जो आप ये अटेंड किए थे, हमारा स्टडी क्वेश्चन आंसर वाला सेशन। कहाँ पे प्रभु जी? कल जो क्वेश्चन आंसर सेशन सुबह आप अटेंड किए थे ना हम लोग का, ऑनलाइन भक्ति वैभव का। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी वो तो थोड़ा सा थे, आप भक्ति वैभव ऐसे ही बोल दिए कि कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट भी है, हाँ, थोड़ा कल तो पुराना इतना सारा कल याद इतना करना। कल इतना इजी, कितना इजी था कल सब कुछ। पर प्रभु जी कुछ भी याद नहीं था तो, जबकि भागवत कैंटो 1 पढ़ चुके हैं। हाँ। ओके। तो क्या ऐसे करके एक एक कैंटो में से आएगा, पूरा पूरा एक कैंटो? एक एक चैप्टर, कल तो हमने 2 चैप्टर डिस्कस किया। ऐसे तो हमारा हर 13 चैप्टर का 14। एग्जाम होता है। हाँ, कल 13-14 डिस्कस किया। इसके बाद हाँ। 15-16 डिस्कशन होगा, क्या 17-18-19 फिर एक साथ होगा। ऐसे करके एक एक, हर चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर में से। दैट्स इट। हाँ कुछ एक आंसर तो मालूम ही थे, और कुछ हाँ। एक आंसर नए लग रहे थे, और कुछ एक आंसर तो ऊपर से चले गए। ओके। इसलिए तो भक्ति वैभव तो, कोर्स करते हैं, ताकि ये सब रह जाए दिमाग में, फिर भूले नहीं, समय पे तो याद आ भक्ति जाए। वैभव में भी श्लोका है प्रभु जी?
राइट, हम लोग का श्लोक है चैप्टर 2 में, तो 16 श्लोक है मेमोरी करने के लिए, केवल चैप्टर 2 में अभी नहीं कर सकते। 16 श्लोक है। 3 में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है। 8 तक मेरा मेरा भी चैप्टर 2 का एग्जाम चल रहा है। मैं एक्चुअली सामने से पीछे एग्जाम देना चालू किया श्लोका का। तो अभी मेरा जैसे कल चैप्टर 2 का 8 श्लोकाज मैंने बोल दिया, 8 श्लोक का एग्जाम हो गया, मुझे 50 on 50 मिला, 100% मार्क्स मिला। श्लोका का अनुवाद, श्लोका का रेसिटेशन, हम लोग का फिर श्लोका का रेसिटेशन और उसका ट्रांसलेशन दोनों बोलना है। ट्रांसलेशन भले वर्ड टू वर्ड नहीं हो, जैसे मैं वर्ड टू वर्ड नहीं कर पाता, मैं ना श्लोक पढ़ पढ़ के मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ, मेरा ये आदत है। एक्चुअली भक्ति शास्त्री में भी ऐसे ही है प्रभु जी। हाँ, श्लोक अपना समझ लिया, अपना ट्रांसलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड टू वर्ड प्रभुपाद का होना चाहिए, जरूरी नहीं है, एटलीस्ट वी शुड गेट द जिस्ट ऑफ इट। तो वो था। अभी मेरा फिर फ्राइडे को फिर मेरा 8 श्लोक का एग्जाम है, चैप्टर 2 का रिमेनिंग 8 श्लोक है उसका एग्जाम है। फिर मंडे को मुझे चैप्टर 1 का देना है, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे या फ्राइडे मुझे चैप्टर 9, 10, 11 का देना है, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कैन ब्रेक अप लाइक दिस। हाँ, हम लोग को तो चैप्टर वाइज ब्रेकअप होता है ना, चैप्टर वाइज ब्रेकअप। जैसे आप 16 के बदले 8 दे रहे हैं, हाँ, फिर बाद में 16 श्लोक का एग्जाम एक साथ देना संभव नहीं है। ओके। 16 श्लोक का एग्जाम एक साथ देना संभव नहीं है। एट श्लोका एग्जाम होता है 6 to 8 श्लोकास, 6 to 8 श्लोकास, 6 to 8, 6 to 8, 6 to 8 श्लोकास करके देते हैं। तो 16 का था, तो मैंने बोला चलो 8 करके 2 बार दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 कल दे दिया, 8 कर देंगे। नेक्स्ट आई थिंक देखता हूँ, मैं फ्राइडे को दे पाऊंगा। आज वेडनेसडे है ना, आज और कल में स्टडी करके फ्राइडे दे दूंगा, दिक्कत नहीं। अब तो मेरे ख्याल में सारा टाइम स्टडी ही करते रहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप भक्ति शास्त्री ले रहे हैं, भक्ति वैगरह ले रहे हैं। क्या करें, स्कूल में पढ़ाई लिखाई किए नहीं, अभी पढ़ाई लिखाई करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम। सोचा था स्कूल में पढ़ाई लिखाई किया होता तो आज किसी कंपनी में नौकरी कर रहा होता, इंजीनियर बन गया होता था। तो सब श्लोका पढ़ने का समय नहीं मिलता, पैसा कमाने में इतना व्यस्त पर आप किसी को सिखा भी नहीं पाते, जो ये कर काम अब कर रहे हैं सिखाने का, वो तो कर ही नहीं पाते, वो तो खुद ही अपना पैसा पूरे वर्ल्ड को कमाने में सिखाते लगे ना। रहते हैं। इंजीनियर बनते तो कुछ ना कुछ लैब में बैठ के बनाते रहते ना, प्रोग्रामिंग करते बनाते रहते। तो वो अभी भी कर रहे हैं आप, तो वो करते, ये दूसरों को प्रोग्राम कर रहे पैसा हैं। कमाते, इधर तो पैसा नहीं कमा रहे हैं, उधर पैसा कमाते, इंद्र तृप्ति करते। अब तो इंद्र तृप्ति बोलते हैं नहीं ना कर पा कि रहे हैं, पैसा नहीं कमाओगे तो भगवान देंगे, भगवान दे रहे हैं। पता नहीं, हमको तो नहीं देते, आप लोग को देते हो, आप लोग शुद्ध भक्त है ना, इसलिए आप लोग को देते हैं। हम तो भक्त नहीं है, तो हमको देते नहीं है, हमसे सब ले लेते हैं। तो ये डोनेशन दो, ये डोनेशन दो, ये डोनेशन दो, ये स्पॉन्सर करो, ये स्पॉन्सर करो, हम तो ले ही रहे हैं। अब बोलते हैं ना प्रभु जी कि भगवान देते हैं तो ले लेते हैं पहले, फिर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपको संतुष्टि किसमें मिल रही है? हमको संतुष्टि मिल रही है आप लोग को भक्ति करते हुए देखकर। प्रभु जी, कर नहीं पा रहा, आप लोग कर रहे हैं, मुझे इसी में संतुष्टि मिल रही है कि आपके द्वारा भक्ति कर रहे हैं, आप ही के द्वारा सिखाने के बाद की शिक्षा जी आपके द्वारा हमें मिल रही है, आपके द्वारा हम सौभाग्यवान ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। मुझे आप लोगों का सेवा करने का मौका मिल रहा है, मेरी संतुष्टि उसी में ही है। आप लोग यात्रा में जा रहे हैं, सब अरेंजमेंट करके दे रहा हूँ। आप लोग यात्रा में जाते हैं, आनंद लेते हैं, यात्रा में परिक्रमा करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं तो एक ही जगह बैठा रहता हूँ, या तो किचन में बैठा रहता हूँ, या तो ऑफिस में बैठा रहता हूँ, हिसाब किताब कर रहा होता हूँ, या तो मार्केटिंग या तो कुकिंग करवा रहा होता हूँ। मेरा यही जीवन है, तो इसी में हमारा जीवन खत्म है। प्रभु जी, आप सेवा कर रहे हैं ना, आपको तो और ज्यादा पुण्य मिलेगा, आप तो सेवा में लगे। वही तो हमारी संतुष्टि है ना, कि आप लोग धाम में जाके दर्शन करके धाम परिक्रमा का आनंद ले पाते हैं, मेरा उसी में संतुष्टि है। भक्तों को खुश कर रहे हैं, भक्त लोग आनंद उठा रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो यही तो कह रहे हैं, आपको इसका कितना मिलेगा, भगवान कितना आपको पुण्य देंगे, ये देखिए। खुश तो भगवान खुश, अब भगवान खुश तो आप सोच ही सकते हैं आपको क्या मिलने वाला है। भक्त तो खुश हो रहे, भगवान हो रहे कि नहीं पता नहीं, भक्त तो खुश हो रहे, इतना मुझे पता। क्यों आपको नहीं मालूम है? भगवान भक्तों को खुश करेंगे तो भगवान तो पहले खुश होंगे। प्रभु जी, भगवान तो पहले खुश होंगे। देखते हैं, भगवान तो हमें तो। चलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए सेशन को एंड करते हैं, बहुत समय हो गया। क्लास छोड़ के बाकी सब बातें पूछ गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमको भी कुछ बोलना था। अरे बोलिए, चलिए आप भी बोल दीजिए, बताइए। प्रभु जी बोल रहे हैं भक्ति शास्त्री के लिए तो हमको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्या करें?
अभी तो 3-4 दिन से इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम इधर था। हर हाँ संडे को हमारा प्रसाद का सेवा रहता है। हाँ। अब मैंने जैसे सेवा करके आते हैं, कभी प्रभु 3 बजे क्लास रख रहे हैं, कभी 2 बजे रख रहे हैं। अब उधर प्रसाद का सेवा तो रहता है, उधर से सेवा उधर किसी और को दे दीजिए। बोलिए हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं अभी अभी, जब तक भक्ति शास्त्री चलेगा तब तक हम ये सेवा नहीं कर पाएंगे। या तो फिर तो या तो क्लास का दिन चेंज करवाइए, तभी हम सेवा कर पाएंगे। बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। हफ्ते में एक ही दिन तो आपका भक्ति शास्त्री होता है, संडे को। जी प्रभु, लेकिन अब माता जी लोग भी, बहुत लोगों की छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो लोगों को नहीं स्कूल तो लेके जाना मत है, कीजिए ना। लेके आना है। अरे सबका तो प्रॉब्लम है। तो आप तो वो लोग तो भक्ति शास्त्री नहीं कर रहे, भक्ति शास्त्री तो आप कर रहे हैं, तो आपको आपको अपना सुविधा देखना पड़ेगा तो ना। एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि प्रसाद हाँ, तो बनाने जाते हैं। भक्ति शास्त्री मत छोड़िए। प्रसाद तो सारा जीवन बनाते रहेंगे, वो सारा जीवन कुकिंग करते रहेंगे, लेकिन भक्ति हाँ, शास्त्री सारा जीवन नहीं कर पाएंगे। जब जिस समय में जो ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है उसको करना चाहिए। फिर आने के बाद भक्ति शास्त्री क्लास 2-3 घंटा हाँ, चलता छोड़ है। दीजिए भक्ति शास्त्री क्लास, फिर सब लोग का शाम लंबा को लंबा कीर्तन चलता है। रहता है। अब शाम जल्दी जल्दी क्लास करने के बाद फिर कीर्तन में जाना है। आने के टाइम फिर याद करने में एकदम टाइम नहीं, में नहीं मिलता, क्या किया जाए। किसी एक्टिविटी को बंद कर दीजिए। भक्ति शास्त्री को बंद नहीं करना। भक्ति शास्त्री में जो चीज बाधा दे रहा है उसको छोड़ दीजिए। फिलहाल छोड़। भक्ति शास्त्री क्या आपका 1 साल और चलेगा, 1 साल बाद वापस ये कुकिंग करना चालू कर लीजिएगा। क्या दिक्कत जी है, कोई प्रभु, दिक्कत यही नहीं है। बोलना पड़ेगा, क्योंकि ना हम बहुत पीछे पीछे बोलना पड़ेगा आपको। हम भक्ति बहुत शास्त्री। पीछे हो गए हैं, जल्दी मेरा हो नहीं पा रहा, क्या करने समझ हाँ, में तो नहीं आ आप रहा है। उधर आप जबरदस्ती का सब चीज लेके रखे हैं ना। समय अब क्या। अनुसार सब कुछ लेना है, जो चीज ज्यादा जरूरी है इंसान को वो करना है। तब वहां का सेवा छोड़ दीजिए। फिलहाल सेवा छोड़ दीजिए, विनम्र होकर बोलिए कि हमारा भक्ति शास्त्री चल रहा है, हम भक्ति शास्त्री में हम पिछला गए हैं, भक्ति शास्त्री हम छोड़ नहीं पाएंगे, हमको मेकअप करना है। तो हाल फिलहाल 2-3 महीना तक हम ये सेवा नहीं कर पाएंगे। 2-3 महीना अपना भक्ति शास्त्री पूरा मेकअप कर लीजिए, बात खत्म हो गया। जी प्रभु, यही करना होगा, क्योंकि ना बोल बहुत दीजिए, कोई दिक्कत अर्जेंट नहीं है, बोल करना, दीजिए। टाइम नहीं मिल पा रहा है। स्पष्ट बोल दीजिए, क्योंकि स्पष्ट बोलने से ज्यादा अच्छा है। अगर स्पष्ट नहीं बोलेंगे, मजबूरी में सेवा करेंगे, तो मजबूरी में सेवा अपराध में चले जाता है, बाद में वो सेवा भी छिन जाएगा। इससे अच्छा पहले सेवा को साइड कर दीजिए, थोड़ा टाइम अपना काम करके वापस उस सेवा को ले लीजिए। ठीक है, जी ये प्रभु, सही तरीका होता है करने का। राइट। ठीक है प्रभु। हरे ठीक कृष्ण है। प्रभु जी, और धन्यवाद किसी को प्रभु। कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु, कृष्णा। धन्यवाद प्रभु।